नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स। और आईपीएल में अब चंद ही दिन शेष रह गए हैं। 9 अप्रैल को पहला मैच खेला जाएगा आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। ये मैच चेन्नई में खेला जाना है जो शाम को 7 बजे शुरू होगा। लेकिन इससे पहले कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं आईपीएल के हवाले से। आईपीएल के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या वो मैचेस खेलते हुए नज़र आएंगे आईपीएल के या नहीं आएंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आईपीएल 2021 का पहला मैच 9 अप्रैल को शाम को चेन्नई में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले 3 बड़े खिलाड़ी अलग अलग टीमों के कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई, वो आई नीतीश राणा की, जो केकेआर के लिए सलामी बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनको तुरंत आइसोलेशन में डाला गया और उनका इलाज शुरू हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद ये लग रहा था कि शायद एक ही खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अचानक से खबर आई कि अक्षर पटेल जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज़ हुई, वो टीम इंडिया के लिए भी खेलते हुए नजर आए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। उनकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, यानी कि वो भी कोरोना के जकड़ में आ गए हैं, कोरोना की पकड़ में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनका नाम है देवदत्त पड्डीकल। जी हाँ, विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो 3 बड़े खिलाड़ी जो अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं वो सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब केवल 4 ही दिन शेष बचे हुए हैं, ऐसे में कोई और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव ना आए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो मुंबई, जहां पर वानखेड़े स्टेडियम में मैचेस खेले जाने हैं आईपीएल के, वहां के भी कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनकी संख्या करीब 10 बताई जा रही है। वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है। लेकिन अब चंद ही दिन शेष बचे हैं इन सभी खिलाड़ियों की। हालांकि उम्मीद ही जताई जा रही है कि देखिए, सबसे पहले तो नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव आए, उनकी बताई जा रही है कि दूसरी रिपोर्ट जो आई है वो निगेटिव भी आ गई, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद अक्षर पटेल की भी रिपोर्ट आनी होगी 1-2 दिन में। और उसके बाद फिर सबसे आखिर में देवदत्त पड्डीकल की भी रिपोर्ट आएगी। देवदत्त पड्डीकल की अगर हम बात करें तो आईपीएल में उन्होंने आरसीबी के लिए पिछले साल ही जो यूएई में खेला गया था 2020 का आईपीएल, उसमें उन्होंने डेब्यू किया था और सभी मैचों में आरसीबी के लिए ओपनिंग भी करते हुए नजर आए थे और अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। दूसरे छोर पर उनको कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं मिल पाया। कुछ एक मैचों में जोशुआ फिलिप ने उनके साथ ओपनिंग की, कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है एरॉन फिंच, उन्होंने भी ओपनिंग की। लेकिन देवदत्त पड्डीकल का अच्छा खासा आईपीएल गया था 2020 का। और इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि विराट कोहली ने चूंकि पहले ही कह दिया है कि वो टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, तो उम्मीद ही जताई जा रही थी कि पहले नंबर पर विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल ओपनिंग करने के लिए आएंगे। नंबर 3 पर एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे। इस तरीके से एक प्लेइंग 11 भी करीब करीब तैयार हो गई थी कि ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगर बात करें आरसीबी की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है चूंकि पहला ही मैच आरसीबी को खेलना है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि देवदत्त पड्डीकल पहला मैच खेल पाएंगे। तो अब विराट कोहली के साथ में ओपनिंग करने के लिए कौन आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या देवदत्त पड्डीकल कुछ ही मैचों के लिए बाहर हुए हैं या फिर पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि कोरोना का जो है कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आज की तारीख में 90,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। ये आपको रिपोर्ट बता देते हैं, 90,000 से ज़्यादा रिपोर्ट अभी तक कोरोना की 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। तो इस तरीके से स्प्रेड जिस तरह से हो रहा है कोरोना का, वो बहुत खौफनाक स्थिति बन रही है। लोगों को मन में डर है। तो इस तरीके से देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट्स आते हैं बीसीसीआई की तरफ से, क्या कुछ कहते हैं आरसीबी की टीम या जो भी खिलाड़ी आए हैं उनके टीम मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 3 खिलाड़ी आए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब आईपीएल खेला जा रहा था तो चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी, खासतौर से दीपक चहर की अगर हम बात करें या ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, तो शुरुआती कुछ मैचों में उन्होंने मिस किया था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वापसी की और फिर खेलते हुए नजर आए और उसके बाद कोई भी आईपीएल के दौरान कोई भी नया कोरोना का केस हमें देखने के लिए नहीं मिला। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले साल ही जैसा होगा कि शुरुआत में कुछ एक केसेस आएंगे और उसके बाद फिर जब आईपीएल शुरू हो जाएगा तो फिर सारा कुछ ठीक ठाक से चलता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसको भी बजा दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। और हम आपसे जल्दी लाइव जुड़ेंगे तमाम सारी अपडेट्स लेकर के। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एनएन स्पोर्ट्स पर ही बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।